अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि वस्हाबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ठीक ठाक है आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कुरान पाठा स्टडी ने बेहतरीन रिवीजन करवा दी है। आई होप इंशाल्लाह आपको इन सारी रिवीजन का बहुत ज़्यादा फायदा भी होगा इंशाल्लाह। तो अब हम ऐसा करते हैं, क्विकली एक दफ़ा देख लेते हैं हमारे पास ग्रामर में हमने अब तक क्या कवर किया है। ठीक है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर स्लाइड्स की तरफ आ जाएंगे, उसमें कोई चीज़ें होंगी तो वो पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जो है हमने क्या पढ़ा था, चलें कोई बताए क्या होता है। सबसे पहले तो अगर हम देखें कलमे की कितनी एग्जाम होती हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, टीपीआई करने लगे। सबसे पहले तो टीपीआई से हमारी ग्रामर स्टार्ट होती है ना। कैसे होती है? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, फिर क्या होता है? दिल से कीजिए और मिलके कीजिए। ठीक है, तो टीपीआई से हमने कहा था इंशाल्लाह हमने अपनी ग्रामर पूरी सीख लेनी है। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अच्छा, कलमे की कितनी एग्जाम होती है? सबसे पहले हम यहाँ पूरा एक लिस्ट डाउन कर लेते हैं। 3 एग्जाम होती हैं। कौन कौन सी होती है? चलिए साथ साथ बताते जाएं ताकि हम लोग इजीली इसको लेके चलें। इसम फेल हर्फ। इसम फेल हर्फ। ठीक है, इसम हो गया और फेल और हर्फ। ठीक है, फिर उसके बाद हमने अब तक क्या पढ़ा था? अस्मा की हम लोगों ने कुछ निशानियां पढ़ी थी। निशानियों में क्या क्या आ जाता था जैसे हम पहचानते होते थे या तो इसम के शुरू में अलिफ लाम आएगा, या इनमें वाव नून आएगी, या नून आएगी, अलिफ्ता, बोलता, और ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। और इसम क्या होते हैं? किसी जगह, चीज का नाम या सिफत का नाम। ठीक है, ये सारा कुछ इसम के अंदर आ जाता था। अब मुझे कोई एक सिस्टर बताएं, इसके अलावा इन जमा के ये मतलब इन निशानियों के अलावा कोई ऐसे अस्मा भी पढ़े हैं जिसमें ये वाली निशानियां ना आ रही हो लेकिन वो फिर भी अस्मा हो? जी, कौन बताइए। जमायर जो है, जमायर जो है कौन कौन से? जैसे हुआ हम का पूरा टेबल था, या हु हम का की वगैरह, वो सारे। जी। ठीक है, और उसके अलावा क्या आता है? जो हमारे इसमा थे इशारे करने के लिए, हाजा, हाउलाई, ये सारे वो भी अस्मा थे। ठीक है, हाजा एटसेट्रा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद फेल हम लोग ने पहले हर्फ को देख लेते हैं। हर्फ में क्या क्या थे? हमने अब तक कितने हरूफ पढ़े? चले एक सिस्टर बताएं जी। बी और अला, अन, और क्या क्या पढ़ा है? बताते जाए। मिन, मिन, हाँ मिन पढ़ा था। और मन किसने कहा है? मन, मन जो है इसम है। मन इस इसम। ठीक है, मन जो है इसम है। इंडा। जी, फिर इन्ना वगैरह वगैरह ये सारी पढ़े थे हमने। ठीक हो गया। और फी, ये भी तो पढ़ा था ना, फी। ठीक है, ये सारे हर्फ थे। उसके बाद फेल का टॉपिक हमने शुरू किया था अभी कुछ लास्ट लेक्चर में या उससे लास्ट लेक्चर में। ठीक है, फेल में क्या होता है? हमारा जमाना पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट चीज है, कोई काम होता है और जमाना। ठीक है, और अभी हम कौन सा फेल पढ़े थे? माजी पढ़े हैं। ठीक है, ये पढ़े थे। आगे आ जाते हैं, और फिर हम लोगों ने और क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने अस्मा की बात कर लेते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले तो देखा था अटैच्ड और डिटैच्ड जमाएं देखी थी। ठीक है, यानी कि जो अटैच्ड वाली थी, ठीक है, उसको क्या कहते थे? और डिटैच्ड सबसे पहले ये लिखते थे। ठीक है, डिटैच को हम लोग क्या कहते थे? मुनफिसिला। ठीक है, इसका यानी कि फासले से होके आती है। ठीक हो क्या? ये लफ्ज के साथ जुड़ के नहीं आती। ये जैसे हुआ हम, जैसे हम कहते थे हुआ हम, फिर क्या होता है? अंता, अना, अंतुम, नहनु, ये सारी हमारी डिटैच जमाएं थी। अटैच क्या होती थी? हु, हम, का, ही, कुम, ना। और ये किसके साथ आती थी? हमने कहा था ये बड़ी फ्रेंडली सी जमाए रहे, किस किस के साथ आ जाती हैं? इसम, फेल, हर्फ, किसी चीज के साथ ये जुड़ के आ जाती हैं, अकेली कभी भी नहीं आती। आपने देखा होगा इसके शुरू में इस तरह करके लाइन होती है। ठीक है, इसका मतलब ये अकेली नहीं आती।
ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर जो है वो कंफ्यूज कर देते हैं, हो जाती है कंफ्यूजन, को इतना इसमें मसला नहीं है। क्या कंफ्यूजन हो जाती है? ये जो हम पढ़े हैं ये वाली, जो हमारी, ये पेन को क्या हो गया, हाँ, जो हमारी डिटैच जमायर होती हैं उसमें क्या होता है, क्या चीज हो रही होती है? प्रोनाउंस होते हैं। किस लिए? किसी के नाम की जगह जैसे यूज करना, सॉरी हुआ, वो, ठीक है, या हम कहेंगे वो सब। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देती होती हूँ, वो स्कूल गया, उसने कपड़े पहने, पहले हम कहते हैं जाहिद अच्छा बच्चा है, वो स्कूल गया, उसने कपड़े पहने, वगैरह वगैरह, ठीक है। यानी कि नाम की जगह जब इस्तेमाल होता है, 1 मिनट होल्ड करें। जी, अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे? जो डिटैच जमायर होती हैं वो किस लिए होती है? वो प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। यानी ये किसी नाम वगैरह की जगह जैसे यूज हो रहे होते हैं। अब ये हु, हुम, का, ये, कुमना, ये कौन से होते हैं? ये क्या शो करते हैं? पोजेशन शो करते हैं, मलकियत, ठीक है। पोजेशन शो करते हैं, यानी कि मलकियत, उसकी किताब, उसका कलम वगैरह, ठीक है। तो ये आप लोगों को इसका अल्हम्दुलिल्लाह पहले से पढ़ लिया होता है, एक दफा रिवाइज कर रहा है, ठीक है। ये राइटिंग बहुत ही गंदी गंदी आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं। फिर उसके बाद तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी? आम इसम को खास बनाना। आम को खास, ठीक है, कैसे बनाते होते थे? अल लगा के, और उसके साथ तनवीन जो है अल के साथ नहीं आती, ठीक है। ये था रूल। फिर वाहिद जमा हमने बनाए थे, मुजक्कर के, मोनस के, ठीक है। और वाहिद जमा बना लिए थे। और क्या किया था? चलें बताएं, और क्या किया था? आप लोग भी कुछ बोले जी, नहीं बताना। हमने कुछ सवालिया पढ़े थे, अल्फाज, हल था, और क्या था? मन था, और माँ, माँ और हाँ था, ठीक है। ये सारे जी, और लेकिन इंदा अब और माँ भी इस्मा है, लेकिन ये हर की तरह इस्तेमाल होते हैं। जी, ये इसम भी होता है, ये हर्फ भी होता है, ये हम इसके बारे में डिटेल्स आके पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप अब ये याद कर लें कि हमने ये कुछ वो पढ़े थे, क्वेश्चनिंग वर्ड्स पढ़े थे। अभी सिर्फ इतना याद कर लें, क्वेश्चनिंग वर्ड्स पढ़े थे। माँ बेसिकली जो है इसम ही होता है, इसका अभी आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं। और क्या पढ़ा था हम लोगों ने? कोई और चीज हमने, हिया पढ़ लिया था, हुआ, हिया। मुजक्कर से मोनस कैसे बनाना है ये पढ़ लिया था। और जमा भी बन गई। इसके अलावा क्या पढ़ा था हमने? टेबल सारे बना लिए थे ये जमाइस के साथ। और क्या पढ़ा था इसके अंदर? अस्माए इशारा पढ़े थे, ठीक है। अस्माए इशारा पढ़ लिए थे, उसमें क्या क्या आ गया था? याद है किसी को? हाजा, हा, उलाई, ये वाले जो हमने सारे किए थे, ये पढ़े थे। और क्या क्या था? फेल, ठीक है। यानी कि हमने आज क्विकली ये सारी चीजें रिवाइज करनी है। अफआल में हमने क्या पढ़ा था? चलिए ये भी कोई बता दे, कितने सेट्स पढ़े थे? कौन बताएगा? जल्दी से बताएं। सिस्टर फहमीदा आप बताएं, कितने अफआल पढ़े हैं अभी तक? 4 सेट। जी, 4 सेट्स पढ़े थे, वेरी गुड। कौन कौन से अफआल थे? पहला सेट क्या था? फा। फा किससे? फ़अला। हाँ, फतह से था, फाला था उसमें। और क्या था? जाला, फ़तह। फतह, जाला। जअल, ضرب। हाँ, नंबर 2 नहीं, अब सेट 1 हो गया ना। सेट 1 में 3 थे। फिर जी। उसके बाद नसरा का सेट था, जिसको हम नून से लिखते थे। और उसमें कौन कौन से थे? नसरा, और अबदा, वलगा, और ज़करा, ठीक है। जकारो। ठीक हो गया। ये इसमें 3 थे, यानी कि ये टोटल कितने हो गए? ये सॉरी, ये 4 थे, 1 2 3 4। 4 + 3 कितने हो गए? जी बताएं साहब। फिर उसके बाद 4 + 3 7। हाँ जी, दाराबा। दाराबा जैसा हमने कोई और नहीं पढ़ा था, ठीक है। ये सेट 3 था, इसको कैसे हम लिखते हैं? दौद से, ठीक है। और चौथा सेट, इसको चलिए यहाँ लिख देती हूँ, फिर मैं इसको इरेज कर। कौन सा पढ़ा था हमने? समीर का, ठीक है। और उसको कैसे लिखते थे? सीन, समीर, ठीक हो गया। और इसमें कौन कौन? अलीमा। आलिमा,
और आमिला। ठीक है, ठीक हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सब कुछ पढ़ लिया। अब हम आते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। ठीक है, स्लाइड निकाल लेते हैं ये। ठीक हो गया। अब एक दफा टीपीआई की ड्रिल दोबारा कर लेते हैं। कैसे? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए। और क्या करना है? मिलके भी करना है। मिलके कहाँ कहाँ हम करते हैं? एक तो क्लास में करते हैं, रिवीजन क्लास में करते हैं, और कहाँ करते हैं? ग्रुप में भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो आप लोगों की सिस्टम में से बेहतरीन वहां ग्रुप में तो बहुत ही अच्छी आपकी प्रैक्टिस करवा रही है। ठीक है, अब ये सारे अल्फाज की किस्में आ गई, ये भी हमने देख लिया है। चलें जी, इससे स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये कौन से जमाए थे हमारे? चले एक सिस्टर बताएं। डिटैच। डिटैच। ठीक हो गया, डिटैच्ड हो गए। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है? एक सिस्टर जो है कोई हैंड रेस आप लोग कर लें, जिस जिसने पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें, सभी करें वैसे तो, लेकिन मैं बारी बारी सबसे पूछूंगी। जी सिस्टर कुलसुम, आप करें इसको। ठीक है, हुआ, हुआ। साथ साथ होम। ऐसे करें, तर्जुमा भी करती जाए। ठीक हो गया, अच्छा। हुआ, वो, हम, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नहनु, हम सब। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका सीक्वेंस हमने क्या कहा था? हमने बड़ी अच्छी तरह से याद कर लेना है कि डायलॉग्स के अंदर हमारे काम आता है। ठीक हो गया, आगे आ जाते हैं। आगे हमने ये एक आम इसम को खास में बनाया। हमने कहा था अल और तनवीन जो है ना आपस में फ्रेंड्स नहीं है, उनकी नहीं बनती। जब आते हैं तो इनकी हाथापाई होती है और तनवीन गिर जाती है, सिर्फ एक पेश या जबर या जेर जो भी रह जाता है। ठीक है, और इसको याद करने के लिए हमने कहा था द आ बुक नहीं हो सकता, द बुक ही होगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमने जमा बनाने का तरीका कैसे देखा था? जब हमारे पास दो पेश आते थे तो हम क्या करते थे? वाव नून ऐड कर देते हैं। दो जबर आते हैं तो यानून ऐड कर देते हैं, और दो जेर आए तब भी क्या करते हैं? यानून ऐड कर देते हैं। अब मुझे कोई जल्दी से सिस्टर बता दे, ये अलिफ कहाँ से आ गया है? ये क्या ज्यादा मुसलमान है, ये कम है? दोनों कहाँ से आया ये अलिफ? जी सिस्टर उजमा बताएंगी। चले जी, ये लिखाई में आ जाता है। अच्छा, मैं बस सवाल फिर। हाँ ठीक है, सिस्टर उजमा ही जवाब दे रही है ना? जी बोलिए। जी जी। जी जी बोलिए बोलिए, क्या क्या आप? ये हालत नसब एक इसकी लिखाई का एक पैटर्न है, इस तरह से लिखा जाता है, अलिफ इसमें इजाफी होता है। किताबत। ठीक है, किताबत। ठीक है, ये अरबी की किताबत है। ठीक है, उसमें जब भी जी आपके पास जी दो जबर आएंगे उसके साथ अलिफ जरूर लिखा जाएगा, जैसे आपने स्लाइड्स में देखा होगा ज़ैदन। ठीक है, तो ये हमने याद रखना है। जी आगे आ जाते हैं। आगे क्या हम देख रहे थे? इसके साथ अल लगाते जाएंगे और जमा भी बना लेंगे। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम में सवाल आ जाता है कि आपको यहाँ पे लिखा होता है मुस्लिमुन की जमा क्या बनेगी। ठीक है, नीचे एक लिखा होता है अल मुस्लिमूना। ठीक है, गलत। ठीक है, अल मुस्लिमूना। ठीक हो गया, एक ये लिखा होता है, एक सिंपल मुस्लिमूना लिखा होता है। फिर आप लोगों ने, ये मैं क्या लिख रही हूँ? ठीक है, तो आप लोगों ने कौन सा सिलेक्ट करना है? बगैर अल वाले की जमा बगैर अल वाली होगी। ठीक है, ये चीज आप लोगों की टेस्ट की जाती है कि आप लोग सही कर रहे हैं, जाके कर रहे हैं क्विज या नहीं। ठीक हो गया, ये बहुत ही सिंपल था, ये आप लोगों ने इसकी भी बहुत सारी प्रैक्टिस की थी। अब ये हमारे सवालिया जुमले थे, जैसे हमने एक स्लाइड में सारे लिख दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ये है कि जैसे यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते मन दीनू का। ठीक है, आप ये समझ लें फिलहाल कि यहाँ पे ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और मन रब्बू का ये जो है लिविंग है, तो इसके साथ मानना है। सिर्फ अभी थोड़ा सा याद रख लें। अब आपने ये नहीं कहना माँ रब्बू का, ऐसे नहीं हो सकता, मन रब्बू का। ठीक है, इसको इस तरह से याद कर लें। इसकी डिटेल्स इंशाल्लाह आगे क्यूसीज में भी बेशुमार डिटेल्स है और बड़ी अच्छी अच्छी डिटेल्स है। अभी के लिए इस लेवल पे आप बस थोड़ा सा याद रखें। ठीक है, फिर उसके बाद आ और हल जो है इंटरचेंजेबल है, ये यूज होते रहते हैं। मेरा पॉइंटर गुम गया है जी। तो ये यूज होते रहते हैं एक दूसरे की जगह, ये आप लोग इसकी इंशाल्लाह देखेंगे। आगे आ जाते हैं। फिर मुजक्कर का मोनस क्या था? हमने कहा था हुआ, और ये क्या था? किया। ठीक हो गया।
अब यहाँ से हमने जब उसको बनाना था मोनस तो क्या किया था, इसकी तनवीन गिराई थी, ठीक है, और इसको इस तरह से बना दिया था, मुस्लिमातुन मुमिनातुन। एक फॉर्मूला आप लोग याद रख लें, बाकी सारे वैसे ही बनने जाने, ठीक है। सिस्टर सीमा जल्दी से इसकी कर आप फटाफट हमें मुज़क्कर मोनस, बल्कि ऐसा करें अगली वाली स्लाइड पे करिए, आपने बहुत प्रैक्टिस की हुई है, मैं आपसे दूसरी करवाती हूँ, ठीक है। एक हम देख लेते हैं, मुस्लिम उनसे क्या बनना है, मुस्लिमातुन। इसी तरह ये तो उर्दू में भी हम ऐसे बनाते हैं ना, मुमिनातुन सालिहातुन, नाम भी रखे होते हैं, काफिरातुन नहीं रखा होता, शुक्र है उतनी सेंस अल्हम्दुलिल्लाह हमें है, ठीक है। काफिरातुन मुशरिकातुन, लेकिन क्या करते हैं हम लोग, दूसरों को काफिर बनाने की फतवे देते रहते हैं, करते हैं ना ऐसा। चलें अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं, मोनस की मिसाल हमने कैसे याद रखी थी, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है, यानी कि मुजक्कर की हमने इस तरह से याद की थी, और मोनस की कैसे याद की थी, अनहा आयशा रज़ियल्लाह से, ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं, अब जैसे यहाँ पे हमने बनाया था रब्बुहु रब्बुहा, क्या मतलब था रब्बुहु का, उस मुजक्कर का रब, ठीक है। हमें मुजक्कर मुजक्कर बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ये तय कर लिया है कि ये वाला हैंड जो है ये मुजक्कर का है, ठीक है। दीनुहु दीनुहा वगैरह ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने किया हुआ है। आगे आते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमने एक और इम्पोर्टेंट चीज की थी, इसकी गोलता हटा के हमने अलिफ ता लगा देनी थी, है ना, मुस्लिमातुन, ठीक है। इसी तरह मुमिनातुन, सॉलिहातुन, और ये सारे, ठीक हो गया। इस पे भी एक फॉर्मूला आप याद रख लें, अपनी टेक्स्ट बुक में या कहीं पे भी लिख के लगा लें फॉर्मूला, जैसे मैथ्स में नहीं फॉर्मूलास लगते, इसमें डाले जाएं और ग्रामर बन बन के इसके आपके वर्ड्स निकलते आते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं पोजेशन वाले, जो हमारे अटैच जमाए थे, यानी कि मुत्तसिला जो थे, ठीक है। अभी आपको ये टर्म याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुत्तसिल से आप ऐसे याद कर सकते हैं ना, मुत्तसिल हो क्या आता है, उर्दू में भी यूज होता है ये वर्ड। और मुनफसिल यानी फासले वाला, ठीक है। मुनफसिल कौन से थे, दूसरे वाले थे, और ये वाले कौन से हैं, ये हमेशा जुड़ के आते हैं, अटैच्ड, अटैच्ड हूँ वगैरह, ये सारे जुड़ के आते हैं। और इसको हम कह लेते हैं ये टुकड़े हैं, कुरान मजीद में तकरीबन हर लाइन में आते हैं, ठीक हो गया। तो इसका हम कहते हैं, और ये देखिए एक टिप लिखी हुई है कि इसका तर्जुमा इसी तरह का होता है, का की के को, जैसे उसका कलम उसकी किताब वगैरह, ठीक है। यहाँ पे इसकी एग्जांपल सिस्टर सीमा आप करिए, चलिए। अच्छा मुझे पहले, अच्छा एक चीज बताइए सिस्टर सीमा, रब क्या है, इस समय फेल है या हर्फ है, सिस्टर सीमा। इस्म है। हाँ जी ठीक हो गया, चलिए जी पढ़े टेबल। इस्म है। रब्बुहु, टेबल पढ़िए। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब। जी पढ़ रही हूँ। जी जी रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बिया मेरा रब, रब्बुहुम आप सब का रब, रब्बुना हमारा रब। ये क्या लिखा है सिस्टर, ये दोबारा पढ़ें, दोबारा पढ़ें। रब्बी। हाँ ठीक है, पहले आपने रब्बिया कहा था, रब्बिया नहीं है, रब्बिया कहा था मैंने, जी जी रब्बिया कह दिया था। ख्याल रखना इंशाल्लाह, ठीक है। इस तरह हम रब्बी रब्बी ऐसे करके दुआएं भी तो मांगते हैं ना, उससे याद रहेगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब इसके हमने मोनस बना ली थी, हमने क्या इसमें क्या चीज बताई जा रही है कि जब हमारे पास आया था डिटैच्ड वाला, तो उसकी मोनस थी हुआ की हिया थी, ठीक है, हुआ हिया। लेकिन जब ये हमारे पास जुड़ी हुई वाली जमीरें आ गई ना, हमने कहना था, जैसे मैं आपने कह दिया उस आदमी का रब या उस मुजक्कर का रब, तो औरत के लिए उस हा लगा दिया, उस औरत का रब या उस मोनस का रब, इस तरह से यूज होना है, ठीक है। तो ये सारे हो गए, आगे आ जाते हैं, हुरूफ देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, जो हुरूफ जो पढ़े थे ना, उसके अंदर हमने कहा था ये ला या ली दोनों तरह आता है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है, ला जो है ना वैसे असल में ली होता है, ठीक है, ली जैसे लिल्लाही, ठीक है, लिल्लाही हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी, या किसी इस्म के साथ जब लगता है ना तो ली के साथ आता है, ठीक है। लेकिन जब ये हरूफ के साथ आ जाते हैं ना, जैसे लफी, और क्या होता है लाहुम, एक्चुअली ये जमायर के साथ जब आ रहा है, जमायर के साथ लाहुम आ जाते हैं, और इसकी डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स होती हैं, ठीक है। जैसे लाहुम जो है वो हमेशा इस तरह से आएगा, लाहू अटैच जमायर के साथ आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे उस पर डिपेंड कर रहा होता है। अब आपने इसकी दो एग्जांपल्स याद रख लेनी है, लिल्लाही, ठीक है, और लाहुम, हैं दोनों अस्मा, लेकिन जमायर के साथ कैसे आ रहा है, ला जबर आ गई है, ठीक हो गया। अच्छा जो अभी मुझे मेरे जहन में ख्याल है, जो सिस्टर तजवीद का कर रही है ना कोर्स, उनको इसमें बड़ी इंशाल्लाह आसानी इस चीज की होगी, ठीक है। आगे आ जाते हैं,
अब मिन जो है, मिन के लिए हमने अच्छा ला या ली का क्या मतलब हमने किया था, लिए, और मिन का क्या किया था, से। अन का कैसे याद रखा था, से बारे में, और क्या इसके रेफरेंस फ्रेजेस थे वो भी देख लेते हैं। इस सबके हमने टेबल्स अच्छी तरह से ग्रुप में भी बना लिए थे, बहुत प्रैक्टिस की, एक अभी हम कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इसका क्या हमने रेफरेंस फ्रेज याद किया था, अल्हम्दुलिल्लाह ही, ये एग्जांपल मैंने अभी आपको कही याद रखनी है। मिन का क्या किया था, मिनश शैतान, इस तरह से का तर्जुमा था, लिए का था, और यहाँ से रदियल्लाहु अन्हु। ठीक है, अन का क्या मतलब था, से, या इसका एक और मतलब भी होता है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से फिर हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। जी, कोई 3 सिस्टर्स हैंड रेस कर लें जिन्होंने ये टेबल पढ़ना, फटाफट पढ़ लें। हुमैरा सईद और आमिना पूरी। ठीक है, एक सिस्टर हुमैरा आप पहला पढ़े, सिस्टर आमना आप दूसरा पढ़े, सिस्टर फहमीदा आप तीसरा पढ़े। चलें जी, शुरू हो जाए। लाहू उसके लिए, अच्छा एक लाहुम काम उन करें, सब। एक काम करें, आप पहले वाले का तर्जुमा पढ़ें, बाकी सारे ऐसे पढ़ें, ठीक है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आगे। जी, लाहू उसके लिए, लाहुम उन सब के लिए, लाका आपके लिए, ली मेरे लिए, लाकुम आप सबके लिए, लाना मेरे लिए, हमारे लिए, लाहा हमारे लिए, हमारे लिए, ठीक है। सॉरी हमारे लिए, हम्म, हमारे लिए, लाहा उस औरत के लिए। ठीक है जी, दूसरी सिस्टर। मिनहु मिनहु मिनहुम मिनका मिन्नी मिनकुम मिन्ना मिन्हा। ठीक है जी, नेक्स्ट सिस्टर, सिस्टर फहमीदा। अनहु, सिस्टर कहाँ गई हैं आप, आ जाए। अच्छा, अन्हु, हम्म, अन्हुम, अंका, अन्नी, अंकुम, अन्ना, ठीक है अन्हा। ठीक है जी। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज हमने क्या देखी थी वो देख लेते हैं। यहाँ पे तशदीद क्यों आ गई थी, क्योंकि कई दफा हरूफ के साथ यहाँ पे ली के अंदर नहीं आएगी, लेकिन आप लोगों को एग्जाम्पल मैंने बताई थी, ये नी जो है ना हमारी तरफ का ही होता है, तो इसकी किताबत मी नहीं होती, ये लफ्ज ऐसे कुरान में नहीं आया, मिन्नी इसी तरह से है। ठीक है, मिन प्लस एक और नून आ गया, तो उसके जब दो नून इकट्ठे हो गए तो तशदीद आ जाती है। इसी तरह अन प्लस नी, ठीक है, ये भी ये या नी, ये या नी, ठीक है, ये लगते होते हैं। जैसे हमने इसकी फेल की भी एक एग्जांपल मैंने आपको बताई थी, जिदनी। ठीक है, वो इंशाल्लाह आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको आपने याद रख लेना है कि यू तशदीद क्यों आ रही है। और इसी तरह मिनकुम में भी, सॉरी मिन्ना में भी इसीलिए आई थी। ठीक हो गया, मिन प्लस ना था ना, मिन प्लस ना, यहाँ पे तो ना नाहनु वाला हमारा ही था, और अन्ना में भी नाहनु वाला ना हमारा था। ठीक हो गया, आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चंस हैं, चलें कौन बताएगा इसके जवाब, कौन देगा। अभी बहुत सारी सिस्टर्स के हैंड रेस थे, दोबारा से हैंड रेस के लिए हैंड रेस करके रखें ताकि सबकी टर्न भी आती जाए। ठीक है, सिस्टर आमना, चले आप दोबारा टर्न ले लें। आ हाजा लाहू, क्या ये ना उसके लिए है? क्या कहेंगे आप, ना क्या ये उसके लिए है, नाम लहू। ठीक है, नाम हाजा लाहू। ठीक है, अच्छा ठीक आगे है। आ जाते हैं। आ हाजा लाहू, क्या ये सब उनके लिए है, तो क्या कहेंगे आप, नाम हाजा लहुम। ठीक हो गया, क्योंकि हमने थर्ड पर्सन जो था उसका थर्ड पर्सन से ही जवाब देना था। ठीक है, तो अब मैं कहूँ अगर आ हाजा लका, तो आप क्या कहेंगी, नाम हाजा ली। ली, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और इसी तरह आ हाजा लकुम, नाम हाजा लना। एक्सीलेंट, वेरी गुड, माशाल्लाह। चलिए जी, आगे आ जाते हैं। इसी तरह मिनहू, ये सारे वही वाले सवाल हैं। ठीक है, और यहाँ पे बस हमने क्या चीज का ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है याद रखना, का जवाब ये से देना है। ठीक है, कुम का जवाब ना से देना है, ये बात हमने याद रख लेनी है। ठीक हो गया, इसकी मजीद और प्रैक्टिस करते हैं अभी। फिर उसके बाद हमने जो थोड़े से और हरूफ पढ़े थे, कौन कौन से थे, बिस्मिल्लाह कैसे याद रखा था, बी का मानी बिस्मिल्लाह से याद रखा था, फी का मानी कैसे याद रखा था, फी सबीलिल्लाह, अला का कैसे याद रखा था, अस्सलाम वालेकुम से याद रखा था। अब मुझे बताएं ये रेफरेंस फ्रेजेस क्यों जरूरी होते हैं जी, वैसे नहीं याद हो सकता हमें। सिस्टर हुमैरा, चले आप बताएं क्यों जरूरी होता है रेफरेंस फ्रेज।
आसानी के लिए। आसानी के लिए। और हमारा जो दिमाग है ना वो थोड़े से रेफरेंसेस बना लेता है, फिर एक जब हमें एक से सिंपल लिखा होगा ना, बी फी अला, हो सकता है हम कंफ्यूज हो जाए। जैसे ही हमारे जहन में रेफरेंस आता है ना, फिक्रे जब हम रख लेते हैं तो हमें याद आ जाता है, अच्छा इसका तो ये मतलब था। इंसानी दिमाग थोड़ा ऐसे काम करते हैं ना, पैटर्न्स बना लेता है, तो आसानी हो जाती है। ठीक हो गया। अब ये हमने सारे टुकड़ों का किया था। एक सिस्टर, दो चलो तीनों ही आ जाए। कौन कौन सी सिस्टर आएंगी जिन्होंने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया? सिस्टर कुलसूम, आप पहला टेबल पढ़ लें। और कौन पढ़ेगा टेबल? चलो मैं खुद ही ढूंढती हूँ ना। सिस्टर उनेजा, आप सेकंड टेबल पढ़ लें। सिस्टर किरण, आप थर्ड टेबल पढ़ लें। चलिए जल्दी से शुरू हो जाए। बिही, बिही उससे, बिहिम उन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हमसे, बिहा उस औरत से। ठीक हो गया। दूसरी सिस्टर आ जाए। कौन सी सिस्टर थी? सिस्टर उनेजा, कहाँ है सिस्टर उनेजा जी? और फी ही उसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में, फी में पिया पिया। मुझ में, हाँ जी, तो फी क्या या पढ़ेंगे? फी या मुझ में, फी कुम आप सब में, फी ना हम में, फी हा उस औरत में। ठीक हो गया, सही है। अब सिस्टर किरण। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर, अलैहा उस मोनस पर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज थी? ये कैसे या के ऊपर क्यों आ गई तशदीद? फी प्लस ये हमारे वाली या जो थी, दो या इकट्ठी हुई तो क्या हो गया? तशदीद बन गई। ठीक है। इसी तरह अलैया में भी सेम सेम हुआ, अला प्लस या। ठीक है, तो ये आपने याद रख लेना। आगे आ जाते हैं। हाँ जी, सिस्टर कुलसूम, चले जी आप बताएं। हलिल्लाहु रहीमुन बिही, क्या अल्लाह उस पर मेहरबान है? तो क्या कहेंगे आप? नाम अल्लाहु रहीमुन हाँ, अब बिही। मुझे बताएंगे ही क्यों आ गया यहाँ पे? क्या पढ़ा था इसके बारे में हमने? क्या इससे कंफ्यूज होना है हमने, या हु और ही कुछ भी आ जाए तो वो चलता है? या दोनों स्टाइल से आ सकते? नहीं नहीं, ये खिताबत किताबत का है तरीका। जी बिल्कुल। और ये दोनों तरह से आ जाते हैं, इसका मानी चेंज नहीं होता। ठीक है, चलिए जी आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हलिल्लाहु रहीमुन बिहिम, क्या अल्लाह उन सब पर मेहरबान है? तो क्या कहेंगे आप? नाम अल्लाहु रहीमुन बिहिम। ठीक हो गया। हलिल्लाहु रहीमुन बिका, का जवाब किससे देना है? ना नाम अल्लाहु रहीमुन बी। एक्सीलेंट। फिर उसके बाद हलिल्लाहु रहीमुन न, बिक, चलिए मैंने दिखा दी। नाम अल्लाहु रहीमुन बिना। बिना, ठीक हो गया। ठीक हो गया। आप आगे देख लेते हैं ये वाले हरूफ। इलाका कैसे हमने याद रखा था मानी? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी तरफ। फिर उसके बाद मा का इन्ना अल्लाह मअस साबिरीन। अब मुझे बताएं, ये वाला सेंटेंस हमने दो दो चीजों के लिए याद किया था ना। इन्ना अल्लाह किस किसके लिए और किसके लिए याद किया था? इससे फिक्रे को हमने किसका रेफरेंस बनाया था? इन्ना का। ठीक है, और बेशक। हाँ ठीक है। और अब मुझे बताएं, मा और इंदा क्या है? हरूफ है कि इसम है? इसम। इसम। इसम है। ठीक है, ये हमने बात याद रखी थी कि हम पढ़ इसके साथ रहे। इंशाल्लाह डिटेल्स आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए याद रखिए मा और इंदा इसम है। ठीक हो क्या? ये देखिए, ये भी ऐसे अस्माएं जिसमें इसम की निशानी जो हम पढ़ते हैं वो वाली आ नहीं रही है, एक्सेप्शनल केस है। ठीक हो गया। और इंदा का क्या हमने पढ़ा था? रेफरेंस फ्रेज कम रियाल इंदक। ठीक है, आपके पास कितने रियाल हैं? चलें जी, अब ये कौन पढ़ेगा? ये भी तीन सिस्टर्स कोई सी आ जाए जी। सिस्टर आयशा आप आ जाए। सिस्टर उज़मा, सिस्टर कहाँ थी? सिस्टर आयशा सदीका, और एक और सिस्टर आ जाए, सिस्टर रीबा। चलो जी, जल्दी जल्दी पढ़ लें। इलैही उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सबकी तरफ, इलैना हमारी तरफ,
इलैहा उस मुअन्निस की तरफ। हो गया। दूसरी जल्दी जल्दी पढ़ लें, बगैर तर्जुमे के पढ़ लें, ठीक है। माहू साथ इसका मतलब है जी। पढ़ें, कौन पढ़ रहा था? कौन सी सिस्टर पढ़ रही हैं आप? अच्छा जल्दी जल्दी आ जाए ना आप लोग, जल्दी जल्दी माइक म्यूट अनम्यूट करें, हमारे पास टाइम वैसे भी कम है। चलिए सिस्टर आमना आपका हैंड रेज़ है, आप पढ़ लें। माआहु, माआहुम, माआका, माआई, माआकुम, दोबारा पढ़ेंगे, क्या है? मा माई, माई। माई, जी माई। माआकुम, माई, माआकुम, माआना, माआहा। आपका थोड़ा सा सीक्वेंस गलत हो गया था। चलिए मैं एक दफा पढ़ती हूँ, आप और से सुने। माहू, माहू, माका, माई, माकुम, माना और माहा। चलिए सिस्टर हुमैरा आप अगला पढ़े। इंदहू, इंदाहु, इंदाहुम, इंदाका, इंदी, इंदाकुम, इंदाना, इंदाहा। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ये आप लोग खुद करेंगे, थोड़ा सा हम आगे भी पढ़ना चाह रहे हैं। अच्छा इसको देख लेते हैं एक दफा, एक एग्जाम्पल इसमें से देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारी तो हमने ये देख लिया, हु का जवाब हमने हु से ही देना है, थर्ड पर्सन का थर्ड पर्सन से, चाहे जमा हो चाहे वाहिद हो, ठीक है। और जब का आ जाएगा तो कैसे देंगे? ये से जी, जवाब कुम आएगा तो किससे देना है, चलिए बताएं। ना से ना। जवाब, ठीक है, ना से। ये भी हो गया। और हाँ का जवाब, क्योंकि ये भी थर्ड पर्सन के लिए है, उस औरत की बात हो रही है, ठीक है, हमारे सामने नहीं है, तो उसके लिए भी अभी हमने सिर्फ उस औरत की पढ़ी है, हाँ, ठीक है। हाँ का जवाब हाँ से, ठीक हो गया। अब ये वाली बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड थी, अच्छी तरह से आप लोगों ने इसके रेफरेंस फ्रेज याद करेंगे ना, इससे हमें पता चलता है कि फिक्रों की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अन कहाँ पे आया था? अजान के कलिमात से हमने देखा था, अशहदु अल्ला इलाहा, ठीक है। अन से हमें पता चला था कि उसका मतलब है के। अन्ना से, अन्ना का भी हमें पता चला, अशहदु अन्ना मुहम्मदन, ठीक है, इससे भी हमें पता चला इसका मतलब है के। इंशाअल्लाह से हमें पता चला अगर, ठीक है। और इन्ना अल्लाह मअस-साबिरीन, ठीक है। तो ये रेफरेंस फ्रेजेस आप लोगों ने याद कर लेने हैं। फिर हमने देखा था कि ये निगेशन के लिए, नफी के लिए कुछ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से हैं? माँ के मानी और मजीद भी पढ़ेंगे। अभी तक हमने कौन कौन से पढ़े हैं? नहीं के, क्या के, जो भी पढ़ लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद जो पढ़ लिया है ना, आई थिंक पढ़ लिया था किसी लेसन में। ला का मतलब है नहीं, लम का मतलब है डिड नॉट, यानी के माजी की नफी। ये हमने भी, सिस्टर नौरीन ने भी अच्छी तरह आप लोगों को रिवाइज करा दिया। लन का क्या मतलब है? विल नॉट, हरगिज नहीं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने देखा था हरफे जर, वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद है ना कितने इंपॉर्टेंट है? उससे हरफे जर चेंज करने से मानी बदल जाता है। अभी इसकी एग्जाम्पल भी देखते हैं। अब यहाँ पे बात वही हो रही थी कि हर जुबान का हरफ जर अलग है। जैसे अगर मैं कहती हूँ आमनतु बिल्लाही, ठीक है, तो यहाँ पे बी यूज हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है? मैं अल्लाह पर ईमान लाया, यहाँ पे भी हो रहा है। और यहाँ पे आई बिलीव्ड इन अल्लाह, ठीक है, हर एक का डिफरेंट वो है, ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं। अब ये था सल्ली रब्बिका, ठीक है, यहाँ पे ली आया, ठीक है। नमाज पढ़िए अपने रब के लिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक ही फेल है, ये सल्ली एक फेल हुआ करेगा, ठीक है। इंशाल्लाह इसको हम मजीद आगे भी पढ़ेंगे QC2 में। सल्ली का मतलब होता है नमाज पढ़, ठीक है। जब ली के साथ आ रहा हो तो नमाज पढ़ने का मतलब आ रहा है। अगर यहाँ पे हम हरफे जर चेंज कर देते हैं, ये कर देते हैं, अला यूज कर लेते हैं, फेल वही है, लेकिन मानी क्या हो गया? रहमत भेजिए। सी कितना डिफरेंस है इसके अंदर, ठीक है। तो एक छोटे से हरफे जर बदलने से मानी बदल जाता है, ठीक है। फिर इशारे के कुछ अल्फाज याद किए थे, अगर आप TPI के जरिए करेंगे ना, इंशाल्लाह कभी भी नहीं भूलेंगे। सबसे आसान ये होते हैं, कैसे याद रखना है हमने? हाजा, ये, ठीक है। और इसकी जमा क्या होगी? हाउलाई, ठीक है। और अगर दूर का इशारा करना हो क्या करेंगे? जालिका। अब ये कहाँ करना था हमने? 45 डिग्री के एंगल पे, ना यहाँ ना यहाँ, यहाँ पे करना था। जालिका वो, उलाइका इस तरह करके याद करना, दूर कहीं पड़ा है, उलाइका ऐसे याद करने के लिए, ठीक है, वो सब, ठीक है। और उसके बाद मुन्नस का हमने क्या पढ़ा था? हाजी ही, और इसी तरह से तिलका, ठीक है। अब इन दोनों की जमा सेम थी, हाजी ही जब हमने ऐसे पढ़ा था, तो इसकी क्या जमा होगी बताएं जरा जल्दी से? सेम जमा है, देखिए ना, हाजा, हाउलाई। हाँ, और दोनों की हा उलाई है। इसी तरह तिलका, और इसकी क्या होगी? उलाई का, ठीक है। ये आसानी होगी आप लोगों के लिए।
जी, अब हम अपने मजे के टॉपिक पे आ गए और आज आप लोगों को थोड़े 15 मिनट्स एक्स्ट्रा लगेंगे ताकि हमारी रिवीजन हो जाए। ठीक है, किसी को कोई मसला तो नहीं है? इंशाल्लाह नहीं होना चाहिए। चलें जी, इसको शुरू करते हैं। हमने कहा था फेल जो है अक्सर 3 हरूफ से मिलके बनते हैं, यानी ये कौन से हरूफ की बात हो रही है? हरूफ तहज्जी जो होती है, अलिफ बा वगैरह। ठीक है, जैसे यहाँ फा आ ला, इससे बन गया फतह नसरा दरबा। ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं। अभी तक हमने फेल माजी पढ़ा है। 3 किस्में इसकी हुआ करेंगी। एक माजी है जो हो गया है, मुदारे क्या है? जो अभी तक नहीं हुआ और या हो रहा है या होगा, ये बाद में पढ़ेंगे मिड के बाद। और अमर का थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने पढ़ा था कुरान पाठ में जब आया था। इसका क्या मतलब है? जैसे हम कहते हैं कुल, कह दीजिए। ठीक है, ये भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अब फेल माजी में आ जाते हैं। पहला सेट अभी हमने, एक सिस्टर ने हमें बताया था कौन सा था। ठीक है, और ये मुदारे का टॉपिक पढ़ेंगे, आपको समझ आएगी ये सेट्स में डिवाइड क्यों किया हुआ है आखिर। ठीक है, अभी के लिए आप यकीन कर लें कि कोई ना कोई इसका मकसद है। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने और याद रखनी है। अब ये नहीं होता कि जैसे फाला है तो आप इसको, आप कहें आज मैंने इसको नासारा के सेट में डालना है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, या समिया का सेट है, आपने कहना है समिया के सेट में सीन मीम है, ये इस तरह से आ रहा है ना, इस वाले सेकंड वाले पे आपकी कसरा या जेर आ रही है, तो आप कहें आज मेरा दिल करे मैं इसको फाइला बना लूं, ऐसा नहीं होगा, फाइला नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह जाइला भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी रॉन्ग है। तो इसकी कोई ना कोई वजह होगी। जैसे समिया के जैसे कौन कौन से हमारे फेल थे जरा बताएं। समिया बाब में हमने कौन से फेल पढ़े? आलिमा, आलिमा आमिला। हाँ, तो हम ये नहीं कह सकते कि आज मेरा दिल कर रहा है मैं आमिला को ये वाले सेट पे ले आऊं तो आमाला कर लूं, नहीं ऐसा नहीं होगा। आलामा कर लूं, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारी मर्जी नहीं है, ये अरबियों की मर्जी है, हमारे सर कहते होते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसी तरह से याद करना है। फाला का क्या मतलब है? उसने किया, फतहा उसने खोला, जाला उसने बनाया। ठीक है, तो जैसे अब हमने याद किया था फाला का जैसे फेल वगैरह हम उर्दू में भी बोलते हैं, इसका क्या मतलब है? कोई काम वगैरह। ठीक है, वर्ब, इसका हमें मतलब आता था उसने किया। ठीक है, और जाला हमने कहा था जाल साजी, या इस तरह से याद कर लेते हैं बनाने से। ठीक हो गया, उसने बनाया। अब ये इंपॉर्टेंट स्लाइड थी। इसमें क्या इंपॉर्टेंट था? हमने कहा कि ये इस तरह से फाला था पहला जो हमारा आता है। ठीक है, चेंजेस कहाँ पे आने हैं माजी में? क्या हमने ये ड्राइंग देखी थी ना, एक गंदा सा एरोप्लेन बना के दिखाती हूँ। ठीक है, इसके अंदर कहाँ पे चेंजेस आने हैं? उसकी टेल पे। क्यों? वो तो चला गया ना, बस हमें छोटी छोटी उसकी चेंजेस नजर आई, टेल नजर आ रही है। ठीक है, तो क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे ये वाले जो है ना 3, यहाँ फाला ये सेम है। यहाँ पे वाव अलिफ ऐड हो गया। ठीक है, और ये आप लोगों को बताया था कि ये जो पेश आती है ये इसकी फ्रेंड है, इस वजह से आ जाती है। ठीक है, एक टेबल याद रखना और कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। पालू, फिर उसके बाद यहाँ पे ता था, तू था, और तुम था, और ना था। ठीक है, सिर्फ ये चेंजेस आ रही हैं। और हमने इसको किस तरह से रिलेट किया था, ये पूरे टेबल को आगे वाले उस पर देखते हैं, एक सेकेंड। तो जाला का भी सेम यही चेंजेस आ रही थी, इसी तरह फतहा का भी सेम चेंजेस आ रही थी। ठीक है, कोई उसमें ऐसा कुछ नहीं था, सेम सेम है, वही वर्ड 3 चल रहे हैं, उसके आगे एंड पे एडिशन होती जा रही है। ठीक है, अब एक सिस्टर को इसी हैंड रेज करें, मैं उनसे एक चीज पूछती हूँ ना जरा। चलें बताएं, कौन बताएगा, कौन बहादुर आएगा? जी सिस्टर आमना, आप आ जाए। आप मुझे बताएं फाला के अंदर करने वाला क्या होगा? जब मैं कह रही हूँ उसने किया, तो कौन किसने किया, क्या होता है यहाँ पे? उसने किया, किससे रिलेट करेंगी? उस कौन है? उसने कोई काम किया, उस कौन है? उस हुआ। ठीक है, हुआ। हाँ जी, ठीक है, देखिए ना, हुआ भी ऐसे ही करते थे, फाला भी ऐसे ही करे। अब हम बात करें कि उसने कोई काम किया, आप थर्ड पर्सन की बात करें, लेकिन किसी काम का जिक्र आ गया और जमाने का जिक्र आ गया, तो हम कह रहे हैं इशारे याद रखने हैं। फाला, और ये माजी के इशारे थोड़े नीचे होते हैं, इसको मैं थोड़ा नीचे ही कर लूं। चलो, फाला उसने किया, यानी कि इसका मतलब है हुआ ने किया। ठीक है, फालू में कौन छुपा हुआ है फिर ये बताएं? फालू कौन से, उन सब कौन है? हुम, हुम है, वेरी हुम, गुड। ठीक है, हुम हो गए। अब मैं आपसे कह रही हूँ फालता, आपने किया, ये कौन है? इसमें कौन, आप कौन है? आपके लिए हम क्या अंता, अंता। ठीक है, अंता, इस तरह इंशाल्लाह आपको याद रहेगा ये। अब आप याद रख ले, ये ता के ऊपर जबर है, अंता पे भी जबर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। फालतू, फालतू में कौन है? आना, अना। ठीक है, आना,
हाँ, और हमने क्या इसका जो क्या टिप रखी थी याद है आपको? तू करके बात करते हैं हाँ, अपने हम आप से। अपने आप से तुम करके बड़े फ्रैंक होके बात करते हैं, अपने आप को तू कह के, ठीक है? इस तरह से याद रख लेते हैं। या एक डॉक्टर साहब इसकी टिप देते होते हैं, मैं फालतू नहीं हूँ, ठीक है? इस तरह भी याद कर सकता है। फिर उसके बाद फालतू में कौन है? फालतू में कौन करने वाला है? आप सब कौन है? अंतुम। तुम। वेरी गुड। कैसे याद रखेंगे? तुम से, ठीक है? तुम तुम। सबने किया। सबसे उर्दू में भी तुम ही याद कर ले तो बहुत अच्छा रह जाता। फिर उसके बाद फअलना, इसमें कौन है करने वाला? नहनु। बिल्कुल ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, नहनु नून नून से याद रखें। आगे आ जाते हैं, ये वही बात है। अब एक सिस्टर जो है, कोई जल्दी से इसको पढ़ दे। कौन पढ़ेगा? सिस्टर मेरा, चले आपका हैंड से खड़ा खड़ा थक गया होगा, आ जाए। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतू मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं। अच्छा, ये इसका एक स्लाइड देखिए ना, बाकी आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है। जी सिस्टर कहाँ है? हमारी सिस्टर सीमा, उनका हैंड रेज बड़ी देर से खड़ा खड़ा बेचारा थक गया जी होगा। आ गई, चले जी जी, बाजी आ गई। सीमा आ जाए। अब बताएं, हल फाला, क्या उसने किया? क्या कहेंगे? नअम, नअम फ़अला, हल फालू, नअम फ़अलू, हल फालता। नअम फ़अलता, दोबारा नअम सोचिए। फ़अलतू, हाँ, नअम ता का फ़अलतू। जवाब, ता का जवाब तू से, ठीक है? वही वाला कॉन्सेप्ट है। अंता का जवाब अना से, ठीक है? फालता फालतू, फालता फालतू, इस तरह याद करें, ठीक है? 3-4 दफा दोहराएं, अपने हाथों को बताएं, माइंड मैपिंग करें, हो जाएगा याद। हल फालतुम, हल, नअम फ़अलना। ठीक हो गया। तुम का जवाब ना से, ठीक है? आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाली बात थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? इस पे बड़ी डिटेल में वैसे बात हो चुकी है, लेकिन चलें। हमने कहा था कि इसम की डिफॉल्ट हालत, जो असली हालत होती है, उसके ऊपर पेश आ रहा होता है, ठीक है? और इसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट, ठीक है? करने वाला, ठीक है? और जब उसके ऊपर जबर आ जाती है तो कोई बदली हुई हालत होती है, यानी कि ऑब्जेक्ट, उस पर कोई काम हो रहा होता है। इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल जो मुझे लगती है ना, वो यही वाली है, जिससे समझ बड़ी अच्छी आती है। दारोबा, ठीक है? उसने मारा खालिदन, ठीक है? उसने किसको मारा? खालिद बेचारे को मार पड़ी। तो क्या कहेंगे इसको? इसका कोई तर्जुमा जल्दी से बताए जिसको समझ आइए ये बात। दारोबा, जी, किसको समझ आएगी? उसने मारा, खालिद को मारा। उसने खालिद को मारा। अच्छा, चलिए, जिन सिस्टर ने भी बोला है वो भी बताएं, कि वही बताएं। दारोबा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं जैदुन, ठीक है? अब क्या मतलब हो गया इसका? जैद ने उसको मारा। नहीं नहीं, दोबारा सोचें, दोबारा सोचें। ये करने वाला है, सब्जेक्ट। जैद ने मारा। हाँ, जैद जैद ने ने मारा। मारा, हाँ, यहाँ पे जो जैद ने हुआ मारा था, उसको। उसकी जगह जैद आ गया। अब हम उसका नाम पता चल गया है, ठीक है? दारोबा जैदुन, और किसको मारा? खालिदन, ठीक है? तो इसकी एग्जाम्पल वैसे याद रख लेते हैं। क्या सिस्टर समझ आ गई है? ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह इसकी मजीद आगे जाके प्रैक्टिस करेंगे, अभी सिर्फ समझने के लिए, ताकि ये स्लाइड आपको ये ना लगे ये क्यों आई जाती है। मुझे तो पहले यही लगता था कि उसी वन में ये क्या स्लाइड है, इसकी कुछ समझ ही नहीं आती, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आ जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया हुआ है। अभी आगे एक और स्लाइड। बाजी एक बात बताएं, जी जी, एक बात बताएं। पूछिए। अगर जराबा हामिदुन लिखा हो तो हम हामिद ने उसको मारा, उसको भी लिखेंगे या नहीं मानेंगे? सिर्फ हामिद ने मारा यही लिखेंगे। तो मैं बता रही हूँ। दारोबा, दारोबा का मतलब बताएं जरा। उसने उसने मारा, मारा। ठीक है? अगर मुझे पता चल जाए किसने मारा है, मैंने इन्वेस्टिगेट कराया, मुझे पता चल गया किसी जैद ने मारा है, ठीक है? तो मैं अब रिपोर्ट करने चली हूँ, अम्मी को बताने चली गई, अम्मी जैद ने मारा है, ठीक है? तो इसके साथ मैंने ये कहना, अब ये उसने था ना, अब मैंने कहना है जैद ने मारा। हमें तो नहीं पता किसको मारा, पता है यहाँ कहीं लिखा है किसी को मारा है? नहीं पता ना, अभी तो हमें सिर्फ नहीं, ये पता है उसने मारा है, ठीक है? अभी सिर्फ हम इतनी बात कर रहे हैं, उसने मारा, ठीक है? अब उसका नाम मुझे पता चल गया, मैं, ठीक है? उसका नाम मुझे पता चल गया जैदुन, ठीक है? तो जैद ने मारा। अभी नहीं, हमें नहीं पता किसको मारा, ये तो बात ही नहीं हो ठीक रही। है। अगर मैं आपसे कहूं कि जैद ने हामिद को मारा,
ठीक है, तो क्या लिखूंगी बताएं आप ही। दरबा जराबा जैदुन हामिदा हामिदन। हामिदन, ठीक है, हामिदन, दा नहीं दन, ठीक है। ठीक इसके साथ है अल ठीक है लगा, नहीं लगा वरना नामों के साथ वैसे भी नहीं लगना। अच्छा चलिए, इसको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमने तनवीन याद रखनी है, तनवीन तनवीन तनवीन, ठीक है। चलें आगे आ जाते हैं, और कंफ्यूज नहीं होना, समझ आ जाएगी, अभी नहीं आ रही फिर आ जाएगी, इसको हम बार बार दोहराएंगे। चलें, ये कौन पढ़ेगा? फतह का टेबल कौन पढ़ने लगा है? जी सिस्टर, आज और किसी ने नहीं पार्टिसिपेट करना? जी सिस्टर कुलसूम आप पढ़ें जी। फतहा उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतू मैंने खोला, फतह तुम आप सब ने खोला, फतहना हमने खोला। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। आगे आ जाते हैं, इसके भी डायलॉग्स होंगे, वो भी देख लेते हैं। अच्छा, अब दूसरा सेट देख लेते हैं, क्या क्या है। नसारा उसने मदद की, इसमें तर्जुमा आगे पीछे लिखा हुआ है, उससे परेशान नहीं होना। उसने मदद की, उस खलका उसने पैदा किया, आबदा उसने इबादत की, ज़करा उसने याद किया, ठीक है। ये वाले थे। अब ये इसका नसारा का कोई एक बंदा, सिस्टर कुलसुम आप ही पढ़ दीजिए। नसारा नसारा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतू मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब यहाँ पे एक ये देख लेते हैं, हल नसरू, ठीक है, क्या उसने मदद की। यहाँ पे कुछ नहीं बता रहा किसकी मदद की, ठीक है, सिर्फ पूछ रहा है क्या उसने मदद की, ठीक है। तो क्या कहेंगी आप? नाम हल नसरा, क्या जवाब देंगी? नाम नसरा, हल नसरू, नसरा नाम नसरू। नाम नसरू। जी, अब यहाँ पे भी वही बात, सेम सेम बात हर जगह आ रही है, ता का जवाब तू से, तुम का जवाब ना से, और वाइस वर्सा, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले तू, तो आपने उसका जवाब ता से दे देना, बस यही है, ठीक है। अब ये वही बात आ गई जईदन और जईदुन वाली, ठीक है। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल, अच्छी वाली एग्जाम्पल, मारपीट से निकल आते हैं, शायद किसी को प्यार से समझ आ जाए। कौन पढ़ेगा इसको? जरा मेरे साथ जल्दी से कोई एक बंदा पढ़ ले। सिस्टर हुमैरा, चले आपका हैंड रेज है। हल नाचा जईदन, क्या इसका क्या मतलब होगा बताइए सर? क्या हल नासर जैदन, हम्म, क्या जैद ने मदद की। देखें, एक चीज देखें, डिवाइड करें। अब बताएं, अब तर्जुमा बताएं, हल का मतलब क्या है? क्या क्या नासारा का क्या मतलब नासर है? उसने मदद की, हाँ, और जैदन मदद हम्म, की, उसकी, जैद की। जैद की, जी, ठीक है। ये ठीक है। याद रखना है, जईद की, ठीक है। इसी तरह से करें, अगर यहाँ पे लिखा होता ना जईदुन, दुन तनवीन से याद रखें, ठीक है। जईदुन लिखा होता तो फिर आप कहती जैद ने मदद की, अभी नहीं है, अभी आप किसी की मदद करें, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, जी ऑब्जेक्ट है, जी। ठीक है। जिसपे तनवीन आ रही है वो ऑब्जेक्ट है, उस पे कोई काम हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से ये बताएं, हल नसरू जईदन, इसका तर्जुमा बताएं, क्या तर्जुमा है? क्या क्या उन सब ने जैद की मदद की। जी। और अगर आप इसको वर्ड टू वर्ड, वर्ड बाय वर्ड बनाएंगी ना, इंशाल्लाह फिर ये कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। बामहावरा इज नॉट क्या उन सब ने मदद की जैद। एक एक्सेलेंट, ठीक है। इसी तरह हल नसरता जैदन, तो क्या कहेंगी? नाम नसर तू, नाम नसर तू जैदन, हल नसर तू मैंने जैद। जैदन, क्या था? नाम नसर ना जैद, ठीक है, हम इसको सब ने जैद। अच्छा, आप लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, इसके साथ तर्जुमे भी लिख लें, फिर नहीं भूलेगा। 10 दफा तर्जुमे लिखेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है। अब ये कौन पढ़ने लगा? खौलाफा का टेबल, जी, चलो मैं उदी पढ़ लेती हूँ। खौलाफा, खलकू, खलकतू, खलकतुम, और खलकना, ठीक है। सिस्टर उस्मा नेक्स्ट आप करेंगी जो भी करना है, ठीक है। चले नहीं आ जाए। हल खौलाका, क्या उसने बनाया, क्या कहेंगी आप? माँ खौला का। ठीक है। जी अब नहीं उसने बनाया। ठीक है, नहीं उसने बनाया, ठीक है। माँ का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? माजी की नफी माँ से, ठीक है, मीम से माजी, नीम से माँ, ठीक है। हल खौलाकू, क्या हम सबने बनाया? माँ खौलकू। नहीं उन सबने, जी नहीं उन सब ने नहीं बनाया। ठीक हो गया। ये तो रवा तर्जुमा करें ना, लेकिन अगर आप सिंपल भी लिख लें, नहीं उन सबने नहीं बनाया या उन सबने बनाया, इस तरह करके भी लिख दे। निगेशन का एक स्टाइल ये भी होता है ना। अच्छा, हल खलकता, क्या आपने ही बनाया? माँ माँ खलकतू। जी हाँ मैंने बनाया। नहीं नहीं, आपने नहीं बनाया। माँ कह रही हैं आप।
जी जी सॉरी सॉरी। हमने नफी में जवाब देने माँ के सवाल। खलकतु हाँ ठीक है। मैंने नहीं बनाया। अल खलकतुम क्या आप सबने बनाया? माँ माँ खलकता नहीं जी नहीं, हम सब ने नहीं बनाया। ठीक है। अब ये वही ऑब्जेक्ट का बार बार आ रहा है, ठीक है, ये आप लोगों ने एक दफा देख लेना है। अब ये कौन पढ़ेगा? सिस्टर उज़मा ही पढ़ेंगी, चले आप ही पढ़ लें। ज़करा ज़करा उसने जिक्र किया, ज़करू उन सब ने जिक्र किया, ज़करता आपने जिक्र किया, ज़करतु मैंने जिक्र किया, ज़करतुम आप सब ने जिक्र किया, ज़करना हम सब ने जिक्र किया। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया। अब ये वाला भी देख लेते हैं, ये कौन पढ़ेगा? ये कोई नया सा बंदा है जिसने अभी तक कुछ नहीं क्लास में बोला, चुप करके एक कोने में चुप के बैठा है। चले कौन पढ़ेगा? सिस्टर रीबा आप हमारे साथ हैं? सिस्टर फिरदौस आप हैं? कौन है हमारे साथ अभी बताएं जरा, आ जाएं, खुद ही आ जाएं। चलें पढ़ें, सिस्टर फिरदौस पढ़ने लगी हैं। अबदा इसने इबादत की, अबदू इन सब ने इबादत आपकी की, आवाज तो आई अबदता नहीं, आपकी आवाज बड़ी हल्की आई। चलिए बोले। अबदा इसने इबादत की, अबदू एक मिनट, एक मिनट, इस नहीं है, इस नहीं है, उस ठीक है, पेश उस। चलिए दोबारा पढ़े। अबदा उसने इबादत की, अबदू उन सब ने इबादत की, अबदता आपने इबादत की, अबदतु मैंने इबादत की, अबदतुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की। चलो फिर अब यहाँ पे तशदीद क्यों आ रही थी? हमने कहा था दाल और ता करीबुल मखारिज है, ठीक है, इन दोनों के मखरज जो है सेम सेम है या करीब करीब है, इस वजह से ये नहीं पढ़ा जाएगा अबत्तू अबत्ता अबत्तू अबत्तुम, इस तरह से पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसको एक क्रॉस कर ले तो आपको याद रहेगा। और अबदना, ठीक है। अब दाराबा आ गया, इस जैसे हमने और कोई फेल नहीं पढ़ा, इसी की हमने खूब मारपीट अभी तक कर ली है। वैसे चलें जल्दी से, कौन पढ़ेगा? सिस्टर हुमैरा चले पढ़े दाराबा। दरबा उसने मारा, दरबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतु मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा। ठीक है, कम मारा करें, ठीक है। अच्छा जी, हमने यहाँ पे भी यही बात याद रखनी है, ता का जवाब तू से, तुम का जवाब ना से, ठीक हो गया। अब ये जैद को मार पड़ने जा रही है बेचारे को, ठीक है। तो जैद को हमने काफी मार पड़वा दी है, आप लोगों ने बाकी की घर में उसको मार पड़वानी, ठीक है। अब किसी का बहन भाई, बहन बहन तो नहीं होगी, किसी का भाई जैद होगा तो उसको मारना नहीं है। अब चौथा सेट आ जाता है समीआ, आलिमा और आमिला, ठीक है। उसने सुना, उसने जाना, उसने अमल किया, ठीक हो गया। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं हम? कौन पढ़ेगा ये? जल्दी से एक दफा पढ़ भी ले कोई जी। ये फहमीदा आ जाए। समिया समिया उसने सुना, समिउ उन सब ने सुना, समिअता आपने सुना, समिअतु मैंने सुना, समिअतुम आप सब ने सुना, समिअना हम सब ने सुना। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और अगर मैंने इसके साथ कहना हो कि मैंने कुरान सुना तो क्या, कैसे आप करेंगी? अगर आपसे आपने मुझे कहना हो जी हाँ नाम, ठीक है, जी वहां पे मैंने करना हो सवाल दोहराइए। हाँ, मैंने अगर आपसे कहना हो उसने कुरान सुना, तो यहाँ मैं ये तो लगा दूंगी, इसके ऊपर मैं नून के ऊपर क्या डालूंगी? जबर आएगा, पेश आएगा, क्या आना चाहिए? मैंने आपसे कुरान हाँ ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक है। उसने कुरान सुना, यहाँ पे पेश नहीं आ सकता, कुरान ने नहीं उसको सुना, उसने कुरान को सुना, ठीक है। तो इस पे क्या आएगा? जबर आ जाएगी। चलिए शाबाश, ठीक है। यहाँ पे वही, जैसे ये एग्जाम्पल आ भी गई है, समीअल कुरआना, ठीक है, समीउल कुरआना, ये सारे वही हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे अलीमा, अच्छा यहाँ पे एक क्विज में बड़ी कंफ्यूजन होती है, गलत हो जाता है सवाल, तो इसके लिए आपने क्या याद रखना है? आइन, लाम और मी, इसके जो रूट लेटर्स हैं या जिन लफ्जों से ये मिल के बना ना, वो ये हैं अलीमा। तो आप लोग एक साइड पे अगर आपको सवाल आते ना, जैसे मैं आपसे एकदम से पूछ लूं आमिलू, तो आपने कंफ्यूज होके इसका ये नहीं कर देना उन सब ने जाना, आमिलू, ठीक है। आपने ये नहीं कर देना उन सब ने जाना, आपने इसके रूट लेटर यहाँ लिखना है, अमल से याद रखने हैं, इसको इल्म से याद रख लें, फिर इंशाल्लाह कंफ्यूज नहीं होंगे आप, ठीक है। चले, ये कौन पढ़े? जल्दी से पढ़ लें। ये मैं पढ़ती हूँ, अगला कोई और पढ़े। आलिमा,
उसने जाना, अलिमू उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिमतु मैंने जाना, अलिमतुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना। ठीक है, ये कौन पढ़ रहा है? चलिए जी, कोई एक सिस्टर जल्दी से आ जाए। मैं पढ़ूं? जी पढ़िए। आमिलू उसने अमल किया, सिस्टर आमिलू उन सब ने अमल किया, सिस्टर आमिला से शुरू करें। अमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, आमिलता आपने अमल किया, आमिल तू मैंने अमल किया, आमिल तुम आप सब ने अमल किया, आमिल ना हम सब ने अमल किया। ठीक हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रिवीजन कंप्लीट हो गई है। और आप लोगों को कोई अभी ग्रामर पार्ट में से क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इसका सिर्फ एक दफा देख लेते हैं कि अभी तक हमने जो टोटल हमारे पूरे लेसन्स हो गए, हमने कितने वर्ड्स पढ़े हैं? 131 लफ्ज सीखे हैं, लेकिन कुरान में कितनी दफा है उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करें, 30,000 से ज्यादा दफा आई है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट इतना अचीव हो चुका है, लाइन टेढ़ी हो गई है, इतना अचीव हो चुका है। बस इतना हमने करना है, 41,000। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिड के बाद हमने ये बड़े मजे मजे से करना और बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है क्या, किसी का कोई सवाल है तो पूछना, नहीं तो फिर हम इसको वाइंड अप कर लेते हैं। आप लोगों को ऑलरेडी थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लिया। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है आज के रिवीजन सेशन में ग्रामर पार्ट में से, या अगर किसी का कुरान पार्ट में से तो इंशाल्लाह नहीं होगा। ग्रामर में से है किसी का कोई सवाल तो पूछना, नहीं तो फिर इसको वाइंड अप कर लेते हैं। चले, आप लोग तो बड़े अच्छे बच्चे हैं, सब समझ आ गया माशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज मुझे क्विज से हवाले से याद आ गया, ये जो क्विज होगा ना, ये हमारी इसकी परसेंटेज कितनी होगी? 30% मार्क्स हमारे होंगे। ठीक है, जो वर्कबुक्स आप लोगों ने सबमिट कराई है, जो अभी तक आप लोगों ने नहीं कराई, सिर्फ मुझे 2 या 3 लोगों ने सेंड किया है। ठीक है, उसकी 15% वेटेज है। ठीक है, 100 होता है ना, 100 में से 30 आपका मिड है, 15 आपकी वर्कबुक है, 15 आपका गूगल होमवर्क है। ठीक है, और 40% हमारा फाइनल है। ठीक है, तो ये सब कुछ करना है, आप लोगों ने जरूर कीजिएगा ताकि आप लोगों को 100% में से मार्क्स मिले। ठीक है, तो आप लोगों ने जब हमारा ये क्विज होगा, इसमें क्लोज बुक, क्लोज नोट्स, क्लोज स्लाइड्स, एवरीथिंग क्लोज, आंखें खोल के लेकिन करना। ठीक है, हम लोगों ने इसको अच्छी तरह तैयारी करनी है, कोशिश करें। आज माशाल्लाह आप लोगों की तैयारी हो गई है, इसको अच्छी तरह करना है। वेडनेसडे को इंशाल्लाह आपका क्विज होगा, परेशान नहीं होना, क्लास के टाइम पे होगा। और दैट्स अबाउट इट। आप लोगों ने अपने मोबाइल को लैंडस्केप में रख के करना है। ठीक है, ताकि सारे ऑप्शंस नजर आ जाएं। और उसको सबसे पहले आपने हल करना है, फिर ऊपर जाके नाम लिखना है, फिर चेक करते हुए आना और सबमिट करना है। ठीक है, ईमेल एड्रेसेस वही यूज कीजिएगा, कोशिश करें जिससे आपने रजिस्टर करवाया। और बस ये चीजें हैं, बस आप लोगों ने ये याद रखना है कि हम आपको नहीं देख रहे, लेकिन जो है ना, अल्लाह ताला आपको देख रहे हैं। तो खुद अच्छे अच्छे बच्चे बन के अच्छा अच्छा क्विज करना है। माशाल्लाह सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, ग्रुप में भी माशाल्लाह बहुत। आज तक शाम तक जमा करवाना है या कल तक होमवर्क जो है वो? होमवर्क गूगल होमवर्क, अच्छा आप लोग एक काम करें ना, अभी कोशिश करें गूगल होमवर्क तो कर लें ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, उससे पता चल जाएगा क्विज भी सही से। वर्कबुक की बात कर रही, वर्कबुक चले आप ये वीक ले लें, नेक्स्ट क्लास से पहले करवा दें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से पहले आप लोगों ने सबमिट करवा देनी है, यानी कि मंडे से पहले। ये वीकेंड ले लें, अच्छी तरह करें, संडे को मंडे को सुबह तक आपने करवा देनी है जमा। सही है, इससे ज्यादा कोशिश कीजिएगा लेट ना हो। किस दिन है जी क्विज हमारा वेडनेसडे को है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, क्लास के टाइम पे, क्लास कितने बजे होती है जरा बताएं? 11 से 12 बजे तक। ठीक है, आप लोगों को टाइम एक्स्ट्रा भी मिल सकता है, कोई मसला नहीं है। आप लोगों को एक और चीज, सैंपल क्विज चाहिए आप लोगों को? जी बाजी दे दे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सैंपल क्विज फिर आपको इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में या आज के दिन में शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसको आप जितनी मर्जी बार करें, बार बार करें, कोशिश करें क्विज की तरह करें, ताकि आप लोगों को थोड़ा पता चल जाए कितना टाइम लगता है। ज्यादा नहीं लगेगा, इजी सवाल होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, बहुत जल्दी नहीं करनी, आराम से आपने पढ़ के समझ के आराम से क्विज करना है। हम जैसे हम लोगों के क्विज होते हैं, अगर हम उसमें बोगियां मारते हैं ना, तब मारते हैं जब हम सोचते हैं अच्छा बस जल्दी 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 इसको सबमिट करा दे। बाद में ख्याल आता है ओहो ये तो मुझे आता था। ठीक है, तो आराम से करना है, समझ के करना है, कोई जल्दी नहीं है, कुछ मसला नहीं है।
ठीक हो गया? बाजी क्विज उसी तरह का होगा, क्विज उसी तरह का होगा जैसा गूगल सैंपल क्विज आपको हमने शेयर किया कर है। देंगे ना, आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, सैंपल हाँ, ठीक। उससे आसानी भी हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो दुआ कर ले। किसी को कोई और सवाल तो नहीं है क्विज से रिलेटेड? कोई नहीं है? चले, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए इंशाल्लाह। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।